दोस्तों, जब से विनेश फोगाट ने विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें अपनी अवार्ड की जो मांग की थी, उसी टाइम से न सिर्फ हरियाणा सरकार ने यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने अवार्ड की घोषणा की, बल्कि उसको 3 ऑप्शन भी दिए। और जैसे ही 3 ऑप्शन दिए, विनेश फोगाट ने कैश अवार्ड की अपनी डिमांड की कि मुझे 4 करोड़ रुपए कैश चाहिए। तो अब हरियाणा सरकार ने कैश तो अवार्ड देने की घोषणा की ही की, उसके साथ में उसको एक प्लाट भी देने की है, पंचकुला में प्लाट देने की भी उसने घोषणा कर दी है कि कैश के साथ साथ वो प्लाट देगा। तो दोस्तों, जितनी एक विरोधी विधायक ने डिमांड की थी, एक खिलाड़ी ने डिमांड की थी, उससे दुगुना देना, ये कहीं ना कहीं शक पैदा करता है। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला जरूर है। और जिस हिसाब से विनेश फोगाट ने एक्सेप्ट की है दोनों चीजें, उससे तो ये शक और भी गहराता है कि कहीं बीजेपी ने विनेश फोगाट को बीजेपी ज्वाइन करवाने की तैयारी तो नहीं कर ली है। तो दोस्तों, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और आपको लगेगा वीडियो के एंड तक कि मेरा जो शक है वो बिल्कुल सही है। और आने वाले टाइम में जो विनेश फोगाट है, मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर लेगी। सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, तथ्यों के साथ बताऊंगा, हर चीज का मैं आपको फैक्ट दूंगा, सबूत दूंगा। आपको लगेगा कि मैं वास्तव में ठीक कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों, अभी बताता हूँ। मैं आपको अभी गया और अभी आया, तब तक आपसे निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ। दोस्तों, मैं अभी गया और अभी आया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से बबीता फोगाट की कैश अवार्ड का मामला आया है ना, और जिस हिसाब से बीजेपी ने लचीलापन दिखाया है और जितना उसने मांगा था उससे दुगना उसको देने की घोषणा की है और शायद दे भी देगी, तो इससे थोड़ा ये शक होता है कि आखिर बीजेपी एक विरोधी दल के विधायक के साथ इतना लचीलापन क्यों दिखा रही है, क्यों इतनी ज्यादा झुक रही है, क्यों इतनी ज्यादा मिठास का वो प्रदर्शन कर रही है, जितना उसका बनता था उससे भी ज्यादा दे रही है। तो इससे ये शक पैदा होता है कि कहीं बीजेपी उसको विनेश फोगाट को बीजेपी में तो शामिल नहीं करना चाह रही, कांग्रेस से इस्तीफा दिलवा के ये कांग्रेस को छुड़वा कर नहीं। तो दोस्तों, ये जो शक है ना, इसकी वजह है, वैसे वो नहीं है कि मैं वैसे ही हवा में तीर मार रहा हूँ और आपको बोल रहा हूँ। दरअसल दोस्तों, ये इसकी शुरुआत हुई थी जब ये कांग्रेस के टूल किट के रूप में इसने जो प्रदर्शन किया था, महिला यौन शोषण के मामले में धरना प्रदर्शन किया था, उसकी वजह क्या थी कि बबीता फोगाट थी ना, वो बीजेपी के एक लीडर है और उसने एमएलए का चुनाव भी लड़ा, जबकि विनेश फोगाट ने न तो चुनाव लड़ा, न ही वो किसी पार्टी में थी। तो विनेश फोगाट भी मेरे हिसाब से अपना राजनीतिक वजूद बनाना चाहती थी, इसलिए उसकी भी इच्छा थी कि चलिए बीजेपी में ना सही तो कम से कम कांग्रेस में तो एक राजनीतिक वजूद हो उसका। और इसीलिए उसने बीजेपी के कहने से ब्रजभूषण के साथ जो पंगा किया या फिर उसके ऊपर एलिगेशन लगाई है, वो सिर्फ एक सोची समझी राजनीति थी और उसमें वो अपनी सफल रही। और उसने जुलाना से बीजेपी ने उसको टिकट दिया। और जब बजरंग पूनिया ने जो विनेश फोगाट का साथ दिया था, तो बजरंग पूनिया को भी ऑल इंडिया का किसान सेल का बीजेपी ने चेयरमैन भी बनाया। तो उसके बाद बीजेपी विनेश फोगाट की एंट्री हुई राजनीति के अंदर और वो सफल रही दोस्तों। लेकिन अब बारी थी आगे के सफर की। तो आगे के सफर में आपको पता है कि इस चुनाव के अंदर बीजेपी की 48 सीटें आई हैं और कांग्रेस की आई है 37 सीटें। तो इस हिसाब से जो बीजेपी है वो हमेशा ये प्रयास करते रहती है, जो कोई भी स्टेट हो कि हमेशा उसी का राज रहे, चाहे उसने सरकार तोड़नी पड़े, विधायक खरीदने पड़े, लोकसभा के सदस्य खरीदने पड़े, या पूरी की पूरी पार्टी को ही तोड़ना पड़े। इस तरह के सारे वो गेम खेलते हैं। वो किस लिए खेलते हैं कि वो ताकि हमेशा सत्ता में रहे। तो हरियाणा में भी मुझे लगता है कि उसकी सिर्फ 2 ही सीटें ज़्यादा हैं, हालांकि कुछ भी निर्दलीय का वो मिला हुआ है, उसको समर्थन तो मिला हुआ, लेकिन हरियाणा के अंदर बीजेपी अपनी स्थिति है वो ज़्यादा मजबूत करना चाह रही है। और जो समाज में जिनकी एक छवि है, जिनकी एक पहचान है, लोग जिनकी मानते हैं, यानी जो इन्फ्लुएंसर है, उनको वो चाहती है कि वो बीजेपी में शामिल हो। तो उसमें सबसे जो बड़ा नाम आज के दिन हुआ विनेश फोगाट का। तो विनेश फोगाट ने जैसे ही अपने अवार्ड राशि की, तो नायब सैनी ने सिर्फ उसको न सिर्फ घोषणा की बल्कि ऑफर भी दिए। और जब कैश अवार्ड 4 करोड़ लेने का उसने घोषणा की, तो नायब सैनी जी ने उनको साथ में प्लाट भी देने का ऐलान किया कि कैश 4 करोड़ तो दिए ही दिए जाएंगे, साथ में प्लाट भी दिए जाएंगे। तो इससे ये शक पैदा होता है कि ये इतनी ज़्यादा मेहरबानी क्यों। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी उसको
विनेश फोगाट से बात हो चुकी है और वो उसको इसीलिए उसको ओबलाइज करने लग रही है कि साथ में प्लाट भी दिया जाए ताकि आने वाले टाइम में विनेश फोगाट को बीजेपी में लाया जा सके। विनेश फोगाट की इच्छा है कि कांग्रेस में तो कुछ दिखाई नहीं देता, हो सकता है अगले टर्म में भी बीजेपी का ही राज आए, तो इसलिए हो सकता है उसने भी बीजेपी में जाने का मन बना लिया विनेश फोगाट ने। लेकिन अब दोस्तों सवाल ये है कि आखिर एक प्लाट देने से या उसके अवार्ड की घोषणा करने से ये शक क्यों उत्पन्न हुआ। तो पहले तो मैं बताऊं कि शक मेरे को इस बात पे क्यों हो रहा है कि विनेश फोगाट बीजेपी में जा सकती है। उसका सबसे बड़ा तो ये है कि जैसे ही विनेश फोगाट ने अपने अवार्ड की डिमांड की, तुरंत बीजेपी ने यानी मुख्यमंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया और 3 ऑफर भी दिए। और जब उसने अपने कैश लेने के लिए किया तो कैश तो दिया ही दिया उसको, साथ में प्लाट की भी वो की। तो इतनी ज़्यादा मिठास और इतना ज़्यादा तारीफ जो विनेश फोगाट की हो रही है, वो मैं समझता हूँ कि राजनीति के अंदर कभी भी बगैर मतलब के तारीफ नहीं की जाती, बगैर मतलब के इनाम नहीं दिया जाता, जबकि उसके पीछे कोई ना कोई स्वार्थ ना हो। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि दोस्तों ये जो मैं शक कह रहा हूँ उसकी प्रामाणिकता क्या है, उसकी क्यों कह रहा हूँ मैं कि ये बातें हो सकती है कि बीजेपी में ज्वाइन कर ले विनेश। तो उसका सबसे पहला तो ये है कि दोस्तों बीजेपी का ये इतिहास रहा है कि उसने हमेशा ही दूसरी पार्टियों के एमएलए के, एमपी के और जो बागी है उनको अपनी पार्टी में शामिल किया। हालांकि हर एक पार्टी का ये इस तरह का इतिहास रहा है कि वो दूसरी पार्टी वालों को जो कद्दावर नेता उनको अपने अंदर लेके आए, लेकिन बीजेपी का थोड़ा ज़्यादा है। इसका अगर आपने उदाहरण देख रहा है तो शिंदे सरकार आपने देखी कि महाराष्ट्र में जैसे शिंदे को उसने मुख्यमंत्री बनाया, उसको तोड़ के ने महाराष्ट्र में पिछली बार, और अब की बार भी उसने उसी का फायदा उठाते हुए सरकार बनाई। या फिर एमपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, उनको बीजेपी में शामिल किया और सरकार तोड़ कर बीजेपी ने अपनी बनाई। तो मुझे लगता है ये ऐसे उदाहरण है कि जो ये प्रामाणिकता देते हैं कि बीजेपी इस तरह के खेल में माहिर है। और दूसरी बात ये भी है कि बीजेपी है ना वो ठंडा करके खाती है, यानी लंबी रणनीति बनाती है। और अभी इलेक्शन में मैं ये समझता हूँ कि लगभग 4-4.5 साल है, तो अभी बीजेपी ने इसके ऊपर विनेश फोगाट के ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं ताकि वो कम से कम जब तक इलेक्शन आए या तो पहले ही या फिर तब तक इलेक्शन आए तब तक वो बीजेपी को अपने पाले में शामिल कर ले और उसको पाले में शामिल करके अपने पक्ष में हवा बना दे। दोस्तों ये मतलब मैं मानता हूँ कि बीजेपी जो स्टेप उठा रही है और उसी के तहत बीजेपी का एक स्टेप है जो वो एक कदम आगे उसने किया है विनय। अच्छा, अब बीजेपी को लाना क्यों चाहती है दोस्तों, कि जबकि विधायक तो और भी हैं, 37 विधायक है कांग्रेस में, तो बीजेपी विनेश को ही क्यों लेना चाहती है, वे नायब सैनिक क्यों इतना प्रयास कर रहे हैं। तो उसकी वजह ये है दोस्तों कि हरियाणा के अंदर पहलवानों की संख्या बहुत ज़्यादा है और वो सिर्फ जाट कम्युनिटी से नहीं, हर कम्युनिटी से पहलवान है। और पिछले कुछ टाइम से पहलवानों के अंदर नाराजगी थी, खासकर ये जो आंदोलन हुआ था ब्रजभूषण शरण के ऊपर जो आरोप लगे थे, उन आरोपों के कारण पहलवानों में नाराजगी हुई थी। खाप पंचायतों ने भी जैसे समर्थन दिया था। तो अगर विनेश फोगाट को बीजेपी अपनी पार्टी में लाने में सफल हो जाती है तो एक तो पहलवानों की जो नाराजगी खत्म हो जाएगी और उनका जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ जाएगा और विनेश फोगाट के आने से उसका फर्क पड़ेगा। दूसरा फिर यह है कि ब्रजभूषण शरण है वो बीजेपी के कद्दावर नेता है। अगर बीजेपी विनेश फोगाट को शामिल कर लेती तो उस ब्रजभूषण शरण के मामला जो कोर्ट में चला हुआ है उसको भी वापस लिया जा सकता है और ब्रजभूषण शरण का और जो कुश्ती संघ और विनेश फोगाट का जो झगड़ा चला हुआ है उसको भी समाप्त करके ना मुझे लगता है कि बीजेपी ज़्यादा मजबूत स्थिति में होगी अगर ये इस तरह का स्टेप उठा लेती है तो दूसरा फिर ये है कि विनेश फोगाट अगर आती है तो अकेली नहीं आएगी। मुझे ऐसा लगता है कि विनेश फोगाट के साथ साथ बजरंग पूनिया भी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, बीजेपी में आ जाएंगे, तो इससे और ज़्यादा मजबूती होगी। और अगर मान लीजिए बीजेपी के अंदर विनेश फोगाट नहीं भी आती तो भी पहलवानों के अंदर तो ये सकारात्मक संदेश जाएगा ही जाएगा कि बीजेपी है वो पहलवानों के लिए काफ़ी कुछ प्रयास करने का प्रयास करती है। लेकिन जहाँ तक इसकी विनेश फोगाट की बात है तो मुझे ऐसा लगता है कि जब उसको ये आप दिखाई देने लग रहा है और अमूमन प्रदेश में भी जो जाट कम्युनिटी वो बीजेपी की तरफ झुकती जा रही है, तो अगर विनेश फोगाट का भी जो झुकाव है वो बीजेपी की तरफ होता है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसको भी तो ये लगता है कि साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से जो बीजेपी है वो सत्ता में आएगी और अगली बार भी आएगी। और जब उसको ये लग रहा है कि विपक्ष में रहने से क्या फ़ायदा, कांग्रेस की अगर आगे भी सत्ता आती दिखाई नहीं देती तो बीजेपी में
और नेता गए हैं तो विनेश फोगाट भी चली जाएगी तो वो कोई ऐसा गलत परिपाटी का परिचालन थोड़ी करेगी। वो तो सभी नेता जाते हैं जिसको अपना कैरियर ज़्यादा दिखाई देता है वो वहीं उसी पार्टी में जाता है। तो हो सकता है विनेश फोगाट को भी अपना कैरियर दिखाई दे और वो बीजेपी ज्वाइन कर लें। अच्छा, अब दोस्तों अगर ऐसा होता है, अगर मान लो विनेश फोगाट जाती है बीजेपी में तो क्या हो सकता है? तो मुझे ऐसा लगता है कि दो संभावनाएं हैं। सबसे पहली संभावना तो ये है कि विनेश फोगाट से तुरंत इस्तीफा दिलवाया जाए और जुलाना से दोबारा से उपचुनाव करके बीजेपी विनेश फोगाट को मैदान में उतारे और बीजेपी की तरफ से टिकट दे और उसको जिता के न वो विधानसभा में लेके जाए। अगर ऐसा होता है तो जहां अब 48 की संख्या है बीजेपी की, वहाँ 49 हो जाएगी और जो कांग्रेस की है वो 36 हो जाएगी, 37 से। लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक प्रभाव जाएगा हरियाणा के अंदर और कांग्रेस के अंदर कि कांग्रेस इतनी ज़्यादा दमदार नहीं रही और बीजेपी है वो हर मोर्चे पर कांग्रेस को जो है ना वो पछाड़ने लग रही है, मात देने लग रही है। तो ये भी बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट होगा ही होगा। अच्छा, दूसरा, अगर मान लीजिए विनेश फोगाट से अभी इस्तीफा नहीं भी दिलवाया जाता या अभी ज्वाइन नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच बीच में वो विनेश फोगाट से कांग्रेस की बुराई करवाने लग जाएंगे, क्योंकि उसका जो झुकाव वो तो बीजेपी की तरफ होगा, तो बीजेपी की तारीफ करने लग जाएगी विनेश फोगाट और कांग्रेस की आलोचना करने लग जाएगी। तो इससे भी जो माहौल है वो बीजेपी के पक्ष में जाएगा और कांग्रेस के खिलाफ जो पक्ष वो बनेगा ही बनेगा। तो ये संभावना मेरे को दिखाई देती है कि हो सकता है इन दोनों में से एक कदम जो है वो विनेश फोगाट उठा ले, या तो पहले इस्तीफा देकर ना उपचुनाव के अंदर फिर से बीजेपी को जुलाना से टिकट दी जाए, या फिर अगर वो नहीं भी इस्तीफा दिलवाते तो आने वाले टाइम में 2 सीटें खुली है विनेश फोगाट के लिए, जुलाना और चरखी दादरी। चरखी दादरी के अंदर दोस्तों बबीता फोगाट जो कि इसी परिवार से आती है, उसने टिकट मिली थी 2019 में और 2019 में वो तीसरे नंबर पर रही थी। यानी जब दूसरी बार एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा नहीं थी खट्टर के खिलाफ, फिर भी जब 2019 में खट्टर की सरकार आई थी, बीजेपी की सरकार आई थी, तो उसमें भी बबीता फोगाट है वो चुनाव नहीं जीत पाई थी। वो तीसरे नंबर पर रही थी, दूसरे नंबर पर भी नहीं रही थी। तो जो बबीता फोगाट के वो परफॉर्मेंस है वो इतनी ज़्यादा दमदार नहीं रही है। और जो विनेश फोगाट है, अगर उस अच्छा 2024 की भी अगर हम बात करें तो 2024 में उसकी परफॉर्मेंस को देखते हुए चरखी दादरी से बबीता फोगाट को टिकट ही नहीं दिया गया। तो अगर आने वाले टाइम में उसे लगेगा कि सुनील सांगवान जो कि सतपाल सांगवान के लड़के हैं वो कोई पार्टी बदल लेते हैं तो चरखी दादरी से भी विनेश फोगाट को चुनाव लड़वाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि बबीता फोगाट का जो अल्टरनेट है वो विनेश फोगाट के रूप में बीजेपी तैयार करने लग रही है। तो ये इस तरह की संभावनाएं हैं दोस्तों, ये मुझे दिखाई दे रहा है कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे लगता है कि बीजेपी अपना पूरा का पूरा जोर विनेश फोगाट को बीजेपी ज्वाइन करवाने में लगा देगी। तो उसका ये पहला कदम था कि उसको 4 करोड़ कैश के साथ साथ उसको इतनी अमाउंट का पंचकुला के अंदर एक प्लाट भी दिया जाएगा ताकि उसके प्रभाव पड़ सके विनेश फोगाट के ऊपर और वो बीजेपी के बारे में सीरियसली सोचे और बीजेपी में आ भी जाए। लेकिन अगर मान लीजिए किसी कारण से विनेश फोगाट नहीं भी आती है तो भी ये एक तरह से एडवर्टाइजमेंट का खर्चा लगा लीजिए, ये पहलवानों के अंदर ये जरूर जाएगा कि बीजेपी है वो पहलवानों के प्रति नेगेटिव नहीं है और पहलवानों के नाराजगी इससे हर हालत में दूर होगी ही होगी और बीजेपी का इसमें किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। हर हालत में बीजेपी का इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, चाहे विनेश फोगाट आए या नहीं आए। लेकिन ज़्यादा संभावना दोस्तों मुझे यही लग रही है कि विनेश फोगाट है वो बीजेपी में चली जाएगी, आज नहीं तो कल बीजेपी में उसको जाना ही जाना है। क्यों? क्योंकि हर आदमी अपना जो कैरियर है, अपना जो भविष्य है वो बनाना चाहता है और मुझे लगता है कि विनेश फोगाट को भी दिखाई दे रहा है कि उसका जो कैरियर है वो बीजेपी में ज़्यादा सेफ रहेगा, ज़्यादा बड़ा रहेगा। अगर क्योंकि बीजेपी सेंटर में भी है, स्टेट में भी है और बजरंग पूनिया भी आते हैं तो उसको भी कोई ना कोई पद दिया जा सकता है, बड़ा पद दिया जा सकता है, टिकट दी जा सकती है और बीजेपी जो हरियाणा में उससे ज़्यादा और मजबूत हो सकती है। तो ये मेरा अपना आकलन है दोस्तों, मुझे लगता है कि मेरी ये सोच है ये बिल्कुल सही है और मुझे उम्मीद है कि आपको भी मेरी ये सोच सही लगी होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो दोस्तों आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों। अगर मैं गलत हूँ तो भी कमेंट करें, अगर ठीक हो तो भी कमेंट करें। और आपसे विशेष निवेदन चलते चलते फिर करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मेरा हौसला बढ़े और आज इस तरह की जो विवेचना मैं आपके सामने लाता रहूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। आपने मेरी ये वीडियो देखी इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंद।